आन्या की कैरेक्टर को कुछ गिफ्ट नहीं करेंगे आप हैं? आन्या को मैं पेन दोगे आप, है ना? इंक फ्लेवर परफ्यूम। उसके बाद मैं उसके बाद आप ओके आई स्मेल अमेजिंग मैन। मेरा परफ्यूम कभी देखना, आओ देखो सूंघो। अरे वो आया मजा। आई स्मेल तो आइस वुडी कड़क है। पैराडाइज का बहुत कमाल हिसाब चल रहा है अभी, उसी के वर्क मोड में हूँ मैं पैराडाइज के। एंड वर्किंग विद नानी द नेचुरल स्टार इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। एंड श्रीकांत ओडेले जो डायरेक्टर है, ही हैज़ सच अ प्रो क्रिएटिव एंड क्रिएटिव माइंड। वो एक एक फ्रेम में आपको आर्ट दिखेगी। लाइक अब मैं मेरा ये है कि भाई मैं ये दोस्त का हीरो का दोस्त और ये साइड वाइड वो नहीं अब मेरा हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया है। बिल्कुल दिस इज व्हाट आई एम। बिल्कुल आपको मुझे इम्पोर्टेंट उस कैरेक्टर में लेना है, लीजिए, नहीं लेना तो मैं मेहनत जारी रखूँगा, क्योंकि मैं तो बनने आया हूँ भाई हीरो। Hello and welcome to Pop Diaries. This is Amar. My guest today is definitely a scene stealer and someone who is very credible and reliable when it comes to acting. Making his way into the bads of Bollywood with only good performances is Raghav Jayal. Thank you. How have you been? Thank you. कैसे हैं आप? बहुत बखैर, बढ़िया एकदम बिल्कुल। मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज देख रहा था और आई सॉ दैट हर कोई बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज आई थिंक यू आर वन ऑफ अ काइंड, और जो एकदम ईज कर देता है सब चीज़। और हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं with gifts, so I have got some t-shirts for you. वाह यार, graphic t-shirts. oh wow, This is by A09 store. उनका motto है that you should look cool and also feel happy. Amazing. I love white. You love white? तुम मेरा एकदम मेरा वाला लाए हो सब। Okay. Protest in pajamas. बिल्कुल, तो आप ये इसे पहनिएगा अपने घर। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर पहनूंगा। बिल्कुल। And yes, सबसे पहले राघव, आपने अपनी स्टार्ट करी डांस में। यू वेर वन ऑफ द पीपल हु स्टार्टेड अ लॉट ऑफ रेवोल्यूशन। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई हैड डन माय इंजीनियरिंग फ्रॉम भोपाल एंड वी ऑल यूज्ड टू सी योर वीडियोज एंड देन वी यूज्ड टू इनैक्ट देम एंड डू दैट इन आवर कल्चरल फेस्ट. Suddenly you left dancing a little bit, and now when we saw you in Kick, there was a total transformation where an actor had emerged which had great command over his craft. And so what happened in between? Did you realize that okay, I've already climbed and claimed this mountain of dancing performance, and you were like, now I want to be the only through and through. It became a plateau actually. So life was really comfortable. I knew what सबको पता, मुझे पता था मुझे ऊपर जाके क्या करना है स्टेज में। घर था, सब था, शो था। सो इट बिकेम, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी जी। सो आई एम अ पर्सन हूँ जो हमेशा इनर ग्रोथ पे या ग्रोथ पे करियर वाइज भी प्रोफेशनली भी मैं ग्रो करना चाहता हूँ हर वक्त। एंड आई फाउंड एक्टिंग में मुझे वो स्पेस दिखी और मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई इमोशंस, आई एम एन आर्टिस्ट। सो मुझे लगा अब ये करना चाहिए यार, बहुत मोनोटोनस हो गया था। ओके, बट वाज दैट ऑलवेज द कॉलिंग? ऑलवेज नहीं, मैंने देखा कि धीरे धीरे करके, पहले सोनाली केबल की मैंने फिल्म, उसमें मुझे बताया तुम कर सकते हो। बिल्कुल। फिर होस्टिंग करते करते वो एक्टर्स जब आते थे तो उनको बड़ी इज्जत मिलती थी, सब आसपास 4 लोग रहते थे उनके आगे। वो तो मैंने कहा क्या है ये, मैं करके देखता हूँ यार। तो फिर मैं उस वे से मैं सीखने गया। जब सीखने गया तो मुझे पता लगा तो बहुत ही डीप चीज़ है, तो बहुत अंदर झांकने, अपने अंदर अपने आप को ढूंढने वाली चीज़ है। फिर मुझे मज़ा आने लग गया इसमें यार। एंड आई सेड यार इसमें सक्सेसफुल ही नहीं कि मतलब दी बेस्ट बनना है मुझे, बिल्कुल एक्सेलेंस में पहुंचना है। और सीखा भी आपने जोरदार, मतलब अभी भी सीखता हूँ। आई हैव रेड कि आपने सारे वो जो कोर्सेज होते हैं वो भी किए, फिर जो आई थिंक हॉलीवुड फॉर्म ऑफ एक्टिंग होती है वो भी सीखी। सब सीखा मैंने और अभी भी सीखता रहता हूँ। मुझे जब भी वक्त मिलता है आई रियली वर्क ऑन माई क्राफ्ट विद माई कोचेज। बिल्कुल। मैंने देखा बैड्स ऑफ बॉलीवुड, बिंज वॉच क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा ही आजकल शोज़ ऐसे बन जाते हैं, फॉरगेटफुल हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग को उन्हें थोड़ा मैकेनिकली देखना पड़ता है क्योंकि रिव्यू करना है। लेकिन वो एक शो था जिसमें मैं पूरे फ्लैटमेट्स के साथ बैठा था और वो रिव्यू करने का टेंशन नहीं था। इट वाज सो गुड। वो मज़ा उसी में है इस शो का। आपको सब दोस्तों यारों के साथ बैठ के जो एक साथ देखने में जो मज़ा है इस शो का, वो बिल्कुल वही है, वो फील है इस शो की। हम भी फुल आउट गए हैं, फुल ब्रेव स्टेप, और बहुत ही निडर होके हमने ये शो बनाया है आर्यन ने। बिल्कुल।
और हमने सबने मिलके बहुत मेहनत की है इसमें 2 साल। Yeah. बस अब लोगों को मतलब इट्स द नंबर 1 शो सो Globally, not just in India. या सो Touch wood. सो या इट्स आई एम रियली हैप्पी और मेरा कैरेक्टर इतना हाइप हुआ है, बिल्कुल। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। Yeah. मुझे जानना है आपसे द फर्स्ट मीटिंग, द फर्स्ट कॉल, द फर्स्ट ब्रीफ जो आपको मिला था, जो आपको नहीं पता था कि ये क्या बन जाएगा, बट वो पहला दिन जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ इस वर्ल्ड से। मुझे पहले करण मली और नंदिनी ने मेरा शेखर। ऑडिशन लिया और उससे मैंने 1-2 बार में ही मेरा ऑडिशन हो गया। करण ने बोल दिया था भाई ये है, तो और दूसरे टेक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज मेरे तो है। अब आर्यन ने भी तुरंत बोल दिया यही है, शाहरुख सर ने भी देखा दिस इज इट एंड दे न्यू मी आल्सो फ्रॉम बिफोर बट दे सॉ माय ऑडिशन एंड दे वर लाइक ओके ये परवेज़ है हमारा। और फिर मैंने स्क्रिप्ट मेरी हम स्क्रिप्ट रीडिंग, पहले तो आर्यन से मिला, उसने नरेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग हुई और उस स्क्रिप्ट रीडिंग सारी में कास्ट के साथ, सब कास्ट के साथ जी। और फिर मुझे वहाँ मेरा कुछ कैरेक्टर दिखा नहीं स्क्रिप्ट में इतना, तो मैं बहुत ही वो था कि यार मैंने कहा मेरा कुछ है नहीं करने को। आर्यन तो आर्यन ने घर बुलाया, मैं घर गया तो आर्यन ने बोला भाई आई हैव फुल फेथ इन यू, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ, आई हैव फेथ इन द स्क्रिप्ट, दिस इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर, हम दोनों मिलके से बनाएंगे क्योंकि इसके छोड़ा है कि हम दोनों मिलके से बनाएंगे, तो बस फेथ रख। तो मैंने कहा चल ठीक है डन। एंड आर्यन का डेब्यू था, आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बिकॉज आई लव दैट फैमिली, आई लव सर, आई लव आर्यन, आई लव एवरीवन। सो मुझे उस प्यार के लिए, उस मोहब्बत के लिए भी मैंने उस फेथ के लिए मैंने कहा चलो लेट्स गो फॉर इट। और वो आर्यन ने सही बोला यार, सब बहुत कमाल कर दिया उस परवेज़ ने। बिल्कुल, आई थिंक पॉप कल्चर भी हिल गया। ऑल्सो इट्स अ वेरी ब्रेव शो, जैसा आपका टीम भी बहुत यंग होगी, एवरेज एज सब आर्यन के दोस्त यारों ने बनाया, सब, हाँ, जी बिल्कुल, उसी के सब साथ रहते, उसी की एज के थे। और आई थिंक यही जनरेशन वो ऐसे शो बना सकती है जिसमें थोड़े वो अनहिंज्ड हैं। आप बता रहे थे कि आप घर गए, तो जब आप घर जा रहे थे, जब आप घुस रहे थे मन्नत में, मतलब वो तो एक सरियल फीलिंग है, वो तो बहुत ही ज़्यादा, कैसे आप अपने आप थोड़ा चेक इन करते होगे, वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। जी बताइए। वो फीलिंग जैसे बोला घर, और मैं ये कहने जा रहा हूँ कि मेरे को शो में समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, ये पहली बार मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। मैं गया अंदर, वो और उनके वो होते हैं जो एयरपोर्ट में होते हैं ना, वो स्कैनर, जैसे वो एयरपोर्ट वाले स्कैनर होते हैं, वो सब मशीन लगी रहती है बैग्स वाली, तो वैसा था। मैं ऊपर गया और मैंने बोला कहाँ तेरा रूम कौन सा है, तो मैंने कहा मैं क्या पूछ रहा हूँ इससे, इसका रूम क्या, इसका पूरा फ्लोर होगा यार। तो ये जो मैंने पहला पूछा मैंने ले तो बट बहुत ही सरियल फीलिंग, उसको बाहर जा के घंटों तक सिर्फ देखता था मैं मन्नत को यार, और ये देखता था यार ये हो सकता है, एक इंसान जो दिल्ली से, जिसको कुछ इल्म नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, वो आके ये मन्नत वो देखता रहता था। मैं अंदर घुसा तो इट्स ऑलवेज अ सरियल फीलिंग। मैं बहुत बार गया हूँ अंदर अब, बट हर बार जब जाता हूँ इट इज़ आई फील दैट आई ब्रीद, बिल्कुल I be in the moment, I feel that moment. बिल्कुल, I can feel you. I think कहते हैं ना शाहरुख खान इज़ एन आइडिया, वो एक आइडिया है और वो एकमात्र घर है पूरे बॉम्बे में जो बहुत इंस्पायर करता है। हाँ। दिन भी खराब हो, बाहर जाके देख लो और यू लीव मन्नत देख लो बस। हाँ बिल्कुल। कमिंग टू वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क यू, आपको बहुत स्क्रिप्ट्स मिल रही होंगी, आप बहुत पढ़ रहे होंगे, बट व्हाट इज़ दैट वन थिंग विच इज़ इनसाइड यू कि हाँ यार ये मेरा नॉन नेगोशिएबल है, इफ़ दिस इज़ देयर देन आई एम आउट ऑफ द स्क्रिप्ट, और ये मेरे नेगोशिएबल्स हैं? क्योंकि अब अब मैं मेरा ये है कि भाई मैं ये दोस्त का हीरो का दोस्त और ये साइड वाइड वो नहीं अब मेरा हो गया, मैंने प्रूफ कर दिया है। बिल्कुल, दिस इज़ व्हाट आई एम। बिल्कुल, आपको मुझे इम्पोर्टेंट उस कैरेक्टर में लेना है, लीजिए, नहीं लेना है तो मैं मेहनत जारी रखूँगा, क्योंकि मैं तो बनने आया हूँ भाई हीरो, मैं मेन आदमी बनने आया हूँ। बिल्कुल। अब ट्रेन पकड़ के देहरादून से सब लड़ाई झगड़े इतने सोसाइटी से झगड़ झुगड़ के मैं इसलिए नहीं आया कि यू नो आई वांट टू बी द मेन गाय। या दैट्स माय नॉन नेगोशिएबल थिंग। बहुत प्यारे शहर से आए हो आप, वो तो एकदम रिटायरमेंट सिटी है। मैं गया था अभी रिसेंटली, वहाँ पे सिर्फ बंगले हैं और लोग सिर्फ आराम कर रहे हैं ना, काम नहीं कर रहे ज़्यादा। वेरी नाइस। तो उसी चीज़ के बारे में आपसे पूछना था। बहुत सारे, अगर मैं आपसे पूछूँ, आप कब आए, व्हाट वाज व्हेन वाज 2011 तो 14 साल हो गए हैं। बिल्कुल, 14 साल हो गए, मोर देन अ डेकेड। बहुत सारे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं इस शहर, अपने दे लीव द कंफर्ट ऑफ देयर हाउस, दे लीव देयर पेरेंट्स, दे लीव देयर फैमिली टू बिकम एन एक्टर। इफ आई वांट यू टू टेल दोज पीपल, दोज यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, दैट वन थिंग
which they should follow from day one? क्योंकि what happens is whenever someone comes, they are bombarded with a lot of ज्ञान, जो दुनिया में सबसे आसान काम है ना, ज्ञान देना. खूब सारा ज्ञान मिलता है, ये करो, जिम जाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, बट कोई जो मेन चीज़ें लोग शायद नहीं बताते. जैसे यू जॉइन एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स, तो उस अगर आप कोई एक प्रो टिप दे पाएँ फॉर एक्टर्स, राइट? या फॉर यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स. मैं बस सबको ये कहूँगा कि एक तो मैं बहुत मुश्किल हो गया अभी इंटरनेट के ज़माने में कि सभी ज्ञान दे रहे हैं, जैसा आपने बोला. मैं भी इधर ज्ञान देने लोगों को तो बहुत, आप अपनी इंडिविजुअलिटी को हमेशा बरकरार रखिए, उसे पहचानिए. किसी और के पाथ जो बना हुआ है उसको सेम पाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है. मेक योर ओन पाथ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट. दैट इज़ द ओनली वे. वो लंबा रेस का घोड़ा बनाएगा आपको. सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन. कीप लर्निंग, कीप अपने क्राफ्ट पे काम करो एंड कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ेंगी जो आपको पसंद है, वो बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. मुझे देहरादून में पहाड़ों में रहना पसंद है, मैं 2 महीने वहीं बैठे रहो सुकून में, लेकिन अब वो मुझको सैक्रिफाइस करना पड़ता है टू अटेन एंड टू रीच माई ड्रीम्स. बिल्कुल बिल्कुल. Very truly said. I hope everyone who is seeing this follows this. Before I move to the segment, I want to ask you one thing about your upcoming projects. मैंने पढ़ा आप The Paradise कर रहे हैं, आप किंग कर रहे हैं. Very big banners, big projects, big actors. नानी, शाहरुख, दीपिका, the big league. बताइए कुछ उसके बारे में. कितनी शूटिंग हो चुकी है? और द पैराडाइज का बहुत कमाल हिसाब चल रहा है अभी. उसी के वर्क मोड में हूँ मैं, द पैराडाइज के. And working with Nani, the natural star, is a blessing for me. And Srikanth Odele, the director है, he has such a pro-creative and a creative mind. वो एक फ्रेम में आपको आर्ट दिखेगी, एक फ्रेम आपको रुलाएगा, हंसाएगा. बेसिकली इट्स ऐसा लगेगा एक फेस्टिवल में आए हो आप जी. आप हॉल के अंदर आ जाओगे, आप उस वर्ल्ड में चले जाओगे यार. नानी और मेरे साथ. It's a crazy world, man. And it's my Telugu debut, so I'm really excited for it. I'm working with great people, great artists and great director. And I think it will be a pan-India, pan-world thing. People will love this film, The Paradise. You have already started shooting for it? Yeah, it's amazing. Okay. And about 30 एकड़ में वो सेट बना यार. स्लम्स जो बने हैं वो 30 एकड़ में बने हैं. पूरा शॉट रियल में कर रहे हैं वो. एक फ्रेम, रूट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें, तो वो बहुत अच्छा लगता है काम करके. जी बिल्कुल. आई होप इट बिकम्स व्हाट इट बिकम्स, जैसा वो लोग ऑनेस्टी और डिलिजेंटली से बना रहे हैं. बिल्कुल. ओके, सो राघव, व्हेनेवर आई हैव मेल गेस्ट ऑन माय शो, आई डू अ लिटिल सेगमेंट विद देम विद ग्रूमिंग. क्योंकि क्या होता है, जब मैं अपने स्कूल और कॉलेज की फोटो देखता हूँ तो मेरे को क्या कर रहे थे यार, क्यों कर रहे थे ये. और तुम तो सोच रहे थे कि तुम ऋतिक रोशन लग रहे हो, बट अब वो फोटोज देख के समझ आता है कि बहुत ज़्यादा बाल लंबे करा के कहीं से भी स्ट्रेटनिंग नहीं करानी चाहिए, लाल बाल करके इधर साइड में. बिल्कुल. सो दिस इज सेगमेंट विच इज़ पावर्ड बाय अपील. इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट अपसाइकल ब्रांड. तो ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. दे मेक परफ्यूम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे मेक हेयर स्प्रे, जैसे आपके ने घुंघरालू बाल हैं. और आप तो डांसर भी रहे हो, तो ऑब्वियसली इतना स्वेट और शूट में होता है. तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप उन दिनों में DID में सब जब में डांस करते थे, व्हाट वर योर की पॉइंट फॉर ग्रूमिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं. उस टाइम पे तो मेकअप भी बिना करे जाता था मैं. कुछ मेकअप नहीं करता था मैं, कुछ नहीं. शैम्पू किया, क्योंकि उस वक्त इतनी टेंशन हो रही थी डांस की कि स्टेप्स ना खराब हो जाएं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, भूल ना जाऊं कोरियोग्राफी, जो मैं हमेशा भूलता था. हमेशा से इम्प्रोवाइज किया है मैंने, तो वो कभी ध्यान ही नहीं गया उसमें यार, कभी नहीं. कुछ भी पहना देते थे, वो रैक्सिंग वाली पैंट पहनी, चिपकी, पसीना आ रहा है, बैठे हैं तो बैठे हैं. वो उस टाइम पे कुछ नहीं सोचते थे. अभी भी मैं इतना सोचता नहीं हूँ, बट माई टीम अराउंड मी इज रियली मेक्स एन एफर्ट टू मेक मी लुक लाइक अ स्टार. पर वो टाइम ही अलग था ना, जब ये सब वैनिटी पे इतना ध्यान नहीं होता. कुछ नहीं ध्यान था भाई. डांस हो जाए और पॉइंट्स मिल जाए और मैं आगे बढ़ जाऊँ बस. बिल्कुल. सो आप इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुके हो इंडस्ट्री में, हु डू यू थिंक स्मेल्स द बेस्ट, स्मेल्स द सेक्सीएस्ट? स्मेल्स द बेस्ट, आई थिंक शाहरुख सर. शाहरुख खान. ओके. उसके बाद मैं. उसके बाद आप. ओके. आई स्मेल अमेजिंग मैन. मेरा परफ्यूम कभी देखना. आओ देखो, सूंघो. अरे वो आया मजा. आई स्मेल तो इट्स वुडी. इट्स वुडी. हाँ, मस्क और वुडी फ्लेवर. थोड़ा डिफरेंट मिक्स करो थोड़ा. आई एम अ बायोलॉजी. यू मिक्स परफ्यूम्स, विचक्राफ्ट करो अपने परफ्यूम के साथ.
बिल्कुल। शाहरुख सर के बारे में मैंने बहुत सुना है, लोग बहुत कहते हैं कि हर लड़की उनसे टकरा के यही कहती है हाँ। सो गुड। बिल्कुल। उनकी ऑरा की भी तो एक खुशबू होती है, एक ऑरा की भी खुशबू होती है। अगर लोग अच्छे रिसेप्टर्स हों और वो रिसीव कर पाएँ, सो एवरी ऑरा हैज़ अ डिफरेंट एसेंस या एंड यू नीड टू बी ओपन टू फील दैट। बिल्कुल बिल्कुल। आई रिमेंबर व्हेन आई मेट हिम, मैं तो एक कंपनी में इंटर्न था, वो तब भी बाद में एंड में आए, वो गले मिले और ही मेड मी फील सो स्पेशल। आई वाज लाइक हाँ, वही तो करने की जरूरत भी नहीं थी। वो ही है वो। बिल्कुल। वो इसीलिए किंग है, किंग थे और किंग रहेंगे। या ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जैसे अभी आप कार्डियो कर रहे हो, हेयर डांस कर रहे हो, तो अभी आप हेयर प्रोडक्ट्स में मिस्ट वेस्ट यूज़ करते हो? डू यू पुट मिस्ट और डू यू पुट ऐसे प्रोडक्ट कि भाई बाल सफ़ेद ना हो? यार मैं तो भाई पहले तो क्या था कि हमारे जहाँ से हम हैं वहाँ वही जो साबुन शरीर में लगाया वही साबुन सर पे लगा के हम स्कूल चले जाते थे। करेक्ट। वो अभी थोड़े टाइम पहले ही सब हुआ है, तो अभी मैं शैम्पू करता हूँ और कभी कभार हो तो सीरम लगा के छोड़ देता हूँ बस। और वो घुंघराले हैं, उसमें कुछ भी करो ऐसे ही रह जाते हैं वो। बिल्कुल। हाँ हाँ, बस बाकी कुछ स्टाइलिंग करनी हो तो वो स्ट्रेटिंग वेटिंग करते हैं हम लोग। और बॉम्बे ह्यूमिडिटी में तो या देन वो आर्नल्ड जो है मेरा, वो आर्नल्ड ख्याल रखता है, इसका भी है नहीं यहाँ, ओके बाहर है। ओके। तो एक हमारा परफ्यूम है विच इज़ कॉल्ड ग्रेप इंटेंस। Okay. तो ये बहुत सारी चीज़ों से बना है। तो पहले तो आप मेरे को बताओ कि आपको क्या लगता होगा ये कैसे स्मेल करता है, बिना बिना सूंघे? अच्छा, बिना सूंघे तो पीछे पढ़ लेता हूँ उसका वो का इंग्रेडिएंट्स। आई थिंक ग्रेप इंटेंस लिखा है इसमें, तो आई थिंक अंगूर की बेटी तो होगी इसमें। ग्रेप्स तो हैं और ग्रेप्स तो हैं, एम्बर है, एम्बर है आप स्मेल करिए, और मस्क है। और मस्क है। वाओ, सो ये अच्छा कॉम्बिनेशन और है। मुझे बताइएगा कि ये आप कौन से बैड्स ऑफ बॉलीवुड कैरेक्टर को गिफ्ट करेंगे? वो बड़ा फ्रेश है यार, सही फ्रेश। बड़ा अच्छा परफ्यूम है यार ये। किसको गिफ्ट करेंगे आप बैड्स ऑफ बॉलीवुड में? अगर कैरेक्टर्स को देना है तो किस एक को देंगे? उस छोटा काशिफ को दूंगा ये। क्योंकि छोटा पैकेट है ना। ओके। तो छोटा काशिफ को दूंगा मैं और उसको बोलूँगा ले भाई छोटा काशिफ मेरे दोस्त रख, छोटा काशिफ अब्दुल भाई लोगों को दूंगा। छोटा काशिफ को देंगे। दूसरा है कोको काम। अच्छा, और एक और है? एक और है। या बस क्या बात forgetting है। that। ये बताइए कोको काम। कि कैसे स्मेल करता होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये बताइए कैसे, ये थोड़ा यार चॉकलेटी। It's chocolate, not coffee. People confuse it. It's chocolate, Chocolate, vanilla, chocolatey, and it also has like a fruity वही flavor. वही। ये किसको गिफ्ट करोगे आप? ओह वाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। Yeah, it's different. कुछ डिफरेंट है। ये किसे गिफ्ट करूंगा मैं कास्ट में से? बिल्कुल। चॉकलेटी किसे, कुछ चॉकलेट किसे गिफ्ट करूंगा? अपना चॉकलेटी बॉय लक्ष्य को, आसमान सिंह को गिफ्ट करूंगा। आसमान चॉकलेट हीरो है ना सिंह, हमारा। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट गिफ्ट। आन्या के कैरेक्टर को कुछ गिफ्ट नहीं करेंगे आप? हैं? आन्या आन्या को मैं पेन गिफ्ट दोगे करूंगा। आप, है ना? इंक फ्लेवर इंक फ्लेवर परफ्यूम। उसमें वो परफ्यूम भी लगाएगी, उसका वो कलम वाला काम भी हो जाएगा। परफेक्ट। एंड राघव, अब जाते आते एज ट्रेडिशन ऑलवेज हैव इट, हम लोग पहले तो सबसे पहले आपको परफ्यूम पसंद आए, ये आपके लिए है। थैंक यू। इट्स फॉर यू। थैंक यू। ये आप ही यूज़ करना, किसी को गिफ्ट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? ये पूरा मेरा, इसमें कुछ शैम्पू वैम्पू भी दिया है तुमने? हाँ, सब कुछ है। हेयर प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे, Fresh faced, okay, They have a done. mist, ताकि Done. बॉम्बे की ह्यूमिडिटी में आपके बाल सही रहे। अमेजिंग यार, थैंक यू वेरी मच। एंड लास्टली, एज ट्रेडिशन हैज इट, मैं अपने सारे गेस्ट को एक और चीज़ हमेशा गिफ्ट करता क्या हूँ। बात है, तुम तो बड़े कमाल आदमी हो। टी शर्ट भी दी मुझे। आई थिंक पर्सनलाइज चीज़ें, तो ये इंडिया का पहला परफ्यूम बार है जो पर्सनलाइज परफ्यूम बनाता है। इसका नाम है MYOP, मेक योर ओन परफ्यूम। तो मैंने अपने पापा के लिए लिया था बहुत पहले, मुझे पसंद आया, फिर उन्होंने आपके लिए भी भेजा है। मैंने बोला कि आई एम इंटरव्यूइंग राघव, तो ये थैंक यू यार। इट हैज़ योर नेम ऑन इट। ओ राघव, ओ वाओ, तो ये तो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हो, किसी को गिफ्ट दे ही नहीं सकते। दिस इज अमेजिंग यार, क्या बात है। ये भी देख लेते हैं। बिल्कुल, देखिए। अरे वाह, क्या बात है। ये सर हो इश्क की छाँव पाँव के नीचे जन्नत होगी वाला परफ्यूम। बिल्कुल बिल्कुल। अमेजिंग यार, थैंक यू। थैंक यू राघव फॉर दिस चैट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही मिलते रहिए, अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राघव। हाय गाइस, मैं हूँ राघव जियाल एंड यू वाचिंग मी ऑन पॉप डायरीज। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रिंग द बेल आइकन।